दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आनंद के सपोर्ट में। दोस्तों मैं हूं आनंद और आज की इस वीडियो में एक्सेल का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसका ये क्लास 1 है, पार्ट 1 है। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं एक्सेल अगर आप सीखना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक्सेल क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको पता नहीं है कि एक्सेल क्या है तो यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों एक्सेल का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसको आप शॉर्ट में MS एक्सेल भी बोल सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हम कोई भी डाटा को व्यवस्थित करने, कैलकुलेशन करने, टेबल बनाने, हिसाब किताब रखने और कोई भी रिपोर्ट तैयार करने के लिए करते हैं। जो कि अगर आपके पास कोई दुकान है तो उसका जो सारा प्रोडक्ट का जो लिस्ट है उन सभी लिस्ट का यहाँ पे आप डाटा एंट्री करके रख सकते हैं। और इसी तरह से हर जगह होता है, चाहे आप किसी ऑफिस में चले जाए, स्कूल में चले जाए, किसी बिजनेस में चले जाए या फिर अकाउंटिंग में चले जाए, कहीं भी चले जाए तो एक्सेल का वहाँ पे काफ़ी डिमांड है और एक्सेल सीखने, एक्सेल चलाने वाले का। अब सबसे पहले सीखते हैं कि एक्सेल को ओपन कैसे करें। तो एक्सेल ओपन करने के वैसे कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 तरीका बताऊंगा। एक तो सिंपल है, आप स्टार्ट मेनू में जाएं और यहाँ पे टाइप करें EXCEL, ये टाइप करके और यहाँ पे एक्सेल शो हो जाएगा। इस पर आप क्लिक कर दें, यहाँ पे देखिए क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये एक्सेल हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ पे कई लोग पास इसका पुराना वर्जन होगा तो उसका भी प्रोसेस सेम ही है, सेम तरीके से ही खुलेगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक तो ये तरीका है। दूसरा, यहाँ से इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे अपने कीबोर्ड में जो हमारा विंडो है और R है, इसको प्रेस करेंगे। विंडो और R प्रेस करने के बाद रन का यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे हम टाइप करेंगे एक्सेल, EXCEL। ध्यान रहे इसका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये खुलेगी नहीं। एक्सेल लिख के और यहाँ से इंटर कर देंगे या फिर माउस से ओके कर देंगे तो यहाँ पर देखिए एक्सेल हमारा ओपन हो गया। तो इस तरह से हमारा एक्सेल ओपन होता है। तो जैसे ही एक्सेल ओपन होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से इसका विंडो है। यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा ब्लैंक वर्कबुक है, तो ये यहाँ पे, और ये बाकी ये सब जो है ये सब बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर दिया हुआ होता है, जो कि जो हमारा जो लेटेस्ट वाला वर्जन है उसके अंदर होता है। जो ओल्ड वर्जन होता है उसमें ये सब चीज़ें नहीं रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिसेंट है, यहाँ पे रिसेंट का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये फेवरेट है और रिसेंट है। रिसेंट मतलब कि हमने यहाँ पे अभी जो इसमें जो भी काम किया है तो उसका यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये इस तरह से रिसेंट में ये काम इसमें हुआ है। और यहाँ पे ये फेवरेट का दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इसमें हम कोई भी फाइल को जो बार बार हमें ओपन करना होता है उसको हम यहाँ पे लिस्ट करके रख सकते हैं, जो कि आप आगे सीखेंगे, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब ये हम एक्सेल हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमारा ये एक्सेल ओपन हो गया तो आपने देखा होगा जैसे MS वर्ड आपने सीखा है तो MS वर्ड में भी इसी तरह से कुछ आइकॉन होता है, इसका डिस्प्ले होता है, तो उससे ही सिमिलर होता है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसी से सिमिलर होता है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल है, ये होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, ये सब एक्सेल जो MS वर्ड में जो आपने देखा होगा उसी तरह से इसका कुछ व्यू है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसको सबसे पहले यहाँ पे ये इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए ये जो आ रहा है ऊपर में जो आ रहा है ये हमें इसका कहते हैं टाइटल बार। ये जो आ रहा है सबसे पहले ये आ रहा है टाइटल बार, जहाँ पे हमारा ये लिखा हुआ है बुक 1 एक्सेल जो है। यहाँ पे जो भी हम फाइल नाम सेव करेंगे, अभी हमने कुछ सेव नहीं किया है तो यहाँ नहीं दिखा रहा है, लेकिन जो कुछ भी हम सेव कर लेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा टाइटल। तो इस यहाँ पे इसको हम टाइटल बार कहते हैं, यहाँ पे इसको नाम दिखाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आ रहा है ये इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस कहते हैं यहाँ पे। और ये जो है हमारा फाइल मेनू है और ये जो है हमारा टैब है। देखिए यहाँ पे होम टैब है
ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट है, ये फार्मूला है, इस तरह से टैब है और इस तरह से ये सारा सारा ये टैब है, अलग अलग इसका रिबन है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं इधर जो आ रहा है ये मिनिमाइज का ऑप्शन है, ये मैक्सिमाइज का है और ये क्लोज का है। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमने इसको यहाँ से मिनिमाइज किया, देखिए यहाँ पे मिनिमाइज किया तो ये मिनिमाइज हो गया, ये नीचे आ गया। इसको हम यहाँ से फिर से यहाँ पे इसको करेंगे तो ये ओपन होगा। इस वाले बीच वाले पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैक्सिमाइज हो गया इस तरह से। यहाँ पे देखिए इसको फिर हम यहाँ से चाहे तो ये जो यहाँ से इसको हम यहाँ से पकड़ के इसको मूव भी कर सकते हैं, जहाँ भी हम इसको रखना चाहें वहाँ पे मूव करके रख सकते हैं। इसको हमें बड़ा करना हो तो या तो हमको इस पर क्लिक करना होगा, नहीं तो यहाँ पे कहीं पे भी डबल क्लिक कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ऐसे ये है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद इसको हम यहाँ से अपने हिसाब से कस्टम तरीके से भी यहाँ पे देखिए कॉर्नर से पकड़ के, देखिए कॉर्नर से पकड़ के यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेंगे और ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये साइन इन करने के लिए बोल रहा है, जो कि जो लेटेस्ट वाला जो एक्सेल होता है उसमें ये करना होता है। और तो इसको अभी आपको ध्यान नहीं देना है ये जो आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर इसको हमें कट करना है, बंद करना है, क्लोज करना है तो देखिए यहाँ पे एक्स का जो निशान आ रहा है क्लोज लिख के आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो फिर से हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये जो है ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये बॉटम में कॉलम, देखिए ये दिख रहा है, इसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं। स्क्रॉल बार, इसको यहाँ से पकड़ के हम इसको लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जैसे MS वर्ड में होता है उसी तरह से ये भी स्क्रॉल बार ही है, ये होता है वाइट कलर में। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नीचे आ रहा है, नीचे यहाँ पे देखिए ये इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। हम जो कुछ भी यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे दिखाते रहेगा स्टेटस बार। और यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे देखिए एक्सेल का है, इसको हम यहाँ से जूम कर सकते हैं। छोटे छोटे लेआउट बना हुआ है, यहाँ से हम इसको जूम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो अलग दिखा देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो अलग दिखाएगा। तो अभी हमें इस पर नॉर्मल पे रखना है, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलते हैं, यह क्या है हमारा फाइल मेनू, फाइल है ये। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए होम आ रहा है, न्यू आ रहा है। यहाँ से होम न्यू जो होम मतलब कि ये होम में है, अभी ये होम में ही है। और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये नया पेज ओपन होगा। ओपन पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने फाइल को बना के सेव करके रखा हुआ तो यहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू पर यहाँ ब्लैंक वर्कबुक करना होगा। ओपन में जो भी हमने फाइल बना रखा हुआ रिसेंट में उसको हम यहाँ से हमें ओपन करना होगा। चाहे यहाँ से करें, 30 PC में जाकर करें या फिर ब्राउज में जाकर करें, जहाँ भी हमने रखा होगा वहाँ से इसको ओपन करना होगा। यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे तो ये इसके लिए है। यहाँ से बिल है, इसको ओपन कर लेंगे यहाँ से तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये इसके लिए होता है। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन के लिए है, जो भी फाइल हम बनाएंगे उसको यहाँ सेव कर सकते हैं, यहाँ सेव कर सकते हैं। और कोई फाइल को हमने सेव किया हुआ है फिर हमें उसको किसी दूसरे नाम सेव करना है तो सेव एज कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट का यहाँ पे ऑप्शन होगा। ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन है, ये सब यहाँ पे कर सकते हैं। अभी आपको फ़िलहाल इतना ध्यान रखना है कि हमें फाइल में जाके न्यू करना है तो इस पर क्लिक कर दें, और कुछ भी बना के सेव करना है तो यहाँ सेव कर दें, क्लोज करना है तो यहाँ क्लोज कर दें, और ओपन करना है तो यहाँ से ओपन कर दें। अभी यहाँ पे इसमें आपको इतना ही सीखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे जो कुछ भी हम यहाँ पे जहाँ भी अपने माउस कर्सर को रखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये नेम बॉक्स है, यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स, इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं। और इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। इसके अंदर जो भी हम फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे वो सब यहाँ पे हमें यहाँ पे शो होते रहता है, इसको हम फार्मूला बार कहते हैं। ये चीज़ जब आप एक्सेल में जब जाएंगे तो एडवांस लेवल में जब जाएंगे तो यहाँ पे आप सीख सकते हैं।
इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब आपके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आ रहा है, ये पूरा पूरा ये क्या है, ये एक वर्क बुक है, पूरा पूरा वो वर्कशीट है। ये यहीं पे हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो आपको यहाँ पे सेल दिख रहे हैं, ये सेल है, ये सेल दिख रहे हैं, ये सब ये क्या है, तो इसे हम इसको सेल कहते हैं। सेल का क्या मतलब होता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है हमारा ABCD, ये जो लिखा हुआ है ABCDEF, ये जो है हमारा कॉलम होता है, ये कॉलम है। यहाँ पे इसको हम देखिए, ये हमारा एक कॉलम है, ये दो B है, ये C है, ये D है, E है। और उसी तरह से इधर से जो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये जो लिखा हुआ ये है लाइन है, ये रो है। यहाँ पे हम इसको, ये हमारा रो है। अब ये कितना होगा, तो देखिए 1 से लेके ये जो एक है रो, तो ये इसको अपने कीबोर्ड में जो डाउन एरो है इसको हम यहाँ से नीचे करेंगे तो ये बहुत है, कितना जाएंगे, जितना बहुत है। तो इसको हम कैसे पता लगाएं कि कितना है, तो इसके लिए ये भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी कई सारे एग्जाम में पूछते रहता है। तो ये रो कितने होता है एक्सेल में, तो यहाँ पे इसको पता लगाने के लिए आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, अपने कीबोर्ड में जाके कंट्रोल+ जो डाउन एरो है उसको एक साथ दबाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आ गया। अभी कितना है, यहाँ पे ये नेम बॉक्स में यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स है, इस नेम बॉक्स में ये शो हो रहा है। यहाँ देखिए ये नेम बॉक्स में शो हो रहा है, ये कितना आ रहा है, 10,48,576। तो इतना इसमें जो है ये इसके अंदर नंबर्स है, और ये A, तो इतना नंबर्स है। अब फिर से हमको वापस जाना है, तो अपने कीबोर्ड में जाके और अब जो बटन है वो प्रेस करेंगे, तो यहाँ रख दीजिए पहले इसको, पहले तो इसको यहाँ रख के, और कीबोर्ड का जो, और अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ अप का जो एरो है उसको प्रेस करेंगे, तो यहाँ देखिए आ गए। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये इसमें लाइन कितना है। और उसके बाद अब हमें इसमें कॉलम कितना है, ये ABCD जो है ये कॉलम कितना है, तो अपने कीबोर्ड में जाके और इसको भी अपने जो राइट वाला जो एरो है उसको हम इससे करके ज़रा जाएंगे, देखेंगे कितना है। तो ABCD करके है और ये YZ आ गया, फिर AA, BC इस तरह से शुरू हो गया, तो ये बहुत है। तो इसको भी हम उसी तरह से चेक कर सकते हैं ये कितना कॉलम है इसके अंदर। तो वही अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ जो राइट वाला जो हमारा एरो है कीबोर्ड में उसको प्रेस करेंगे, तो देखिए आ गया XFD, तो इतना है ये यहाँ पे, तो इतना ये कॉलम है। इसको फिर से हम वापस आते हैं अपने होम में, तो लेफ्ट वाला जो हमारा कीबोर्ड में एरो है उसको प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ, तो देखिए यहाँ पे आ गया। तो अब आपको रो और कॉलम समझ में आ गया होगा। अब आप समझ लेते हैं कि ये सेल जो है, ये सेल क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ भी हम रख रहे हैं उसको यहाँ पे एक डब्बी बन रहा है, यहाँ पे देखिए एक डब्बा ऐसा बन रहा है। तो ये लाइन और जो हमारा कॉलम है इसकी जो कटान बिंदु होता है इसको हम सेल बोलते हैं। जहाँ भी एक बॉक्स बनाता है, ये जो हमारा देखिए लाइन है, ये लाइन है और ये कॉलम है, और ये दोनों का कटान बिंदु जो होता है, जैसे ये कटान बिंदु देखिए, ये जो कटान बिंदु है यहाँ पे इधर से आ रहा था, यहाँ से आ रहा था, यहाँ से आ रहा था, और फिर यहाँ पे जो कटान बिंदु हुआ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। एक डब्बी के रूप में ये बन गया है, तो इसको हम सेल बोलते हैं। और इसी सेल में हम कोई भी चीज़ को टाइप करते हैं, कोई भी डेटा को इसी सेल में टाइप करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें पहले से ही यहाँ पे शीट 1 है, यहाँ पे शीट 1 देख रहे हैं, तो ये शीट 1 है। इसमें शीट 1 में हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शीट 2 करेंगे, तो शीट 2 भी यहाँ से इस वाले प्लस पे क्लिक करेंगे तो शीट 2 हो गया। इसमें भी हम कुछ टाइप कर सकते हैं, इसमें कुछ टाइप कर सकते हैं,
इसमें कुछ टाइप कर सकते हैं, इसमें कुछ टाइप कर सकते हैं। जैसे हमें मान लीजिए कुछ भी टाइप करना है, जैसे इसमें हमें लिखना है, हमें इसमें आनंद लिखना है, ANAND। तो इस सीट 1 में हुआ। अब सीट 2 में हमें कुछ और लिखना है, मोहन लिखना है, सीट 2 में मोहन हो गया। सीट 3 में यहाँ पे सोहन लिखना है, तो ये सोहन अलग हो गया। तो ये अलग अलग ये सीट हो गया, यहाँ पे अलग अलग सीट हो गया। अब इस सीट का नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अब ये आनंद वाला सीट है, आनंद की सीट में जो है सारा डेटा है, तो हम यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे देखिए रीनेम, और यहाँ पे लिख सकते हैं आनंद। तो ये आनंद का सीट हो गया। ये मान लीजिए यहाँ पे मोहन का सीट है, तो यहाँ मोहन का नाम से इसको, मोहन के नाम से इसको हम सेव कर सकते हैं। ये सोहन का है, तो सोहन के नाम से इसको सेव कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये सीट है। अब आप देखेंगे कि जैसे राइट क्लिक किया हमने, तो यहाँ पे और भी हमें सीट चाहिए तो इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए अगर हमें नहीं चाहिए तो डिलीट कर देंगे। इसको नाम गलत हो गया, चेंज करना है, तो यहाँ पे रीनेम करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे SOHAN यहाँ पे गलत हो गया था, देखिए सोहन। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं, मूव कॉपी कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, और इस सीट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इसको और ये नहीं चाहिए तो इसको मैं डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर दीजिए यहाँ से, डिलीट, इसको भी कर दीजिए डिलीट। तो जो कुछ भी हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे शो होते रहेगा ऐसे ही नेम बॉक्स में। जैसे कि हमने ये बी में लिखा है, तो बी में है, तो यहाँ बी लिख रहा है, B4 है, तो ये 4 नंबर लाइन में है, तो 4 नंबर लाइन लिख रहा है। बी वाले कॉलम में है और 4 नंबर लाइन में, इसलिए यहाँ पे B4 लिख रहा है। इसको हम अगर यहाँ पे कुछ लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये सी वाले कॉलम में है, यहाँ पे सी वाले कॉलम में है, और ये 3 लाइन है, तीसरी लाइन है, इसलिए C3 लिख रहा है, C3 लिख रहा है। तो इसी तरह से अब हम आगे सीखेंगे कि आगे अब इसमें डेटा एंट्री कैसे करना है, और बाकी इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए हम इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। अब हम अगली पार्ट में इसका आगे का चीज़ सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।